गांव के आखिरी सिरे पर, जहां कच्ची गलियां बारिश में कीचड़ बन जाती थीं, वहीं एक पुराना सा घर खड़ा था। मिट्टी की दीवारों पर समय की दरारें साफ दिखती थीं और छप्पर हर बरस धैर्य की परीक्षा लेता था। उसी छोटे से घर में रहता था रमेश, उम्र करीब 40 साल। दिन भर मेहनत करता और रात आते ही चिंताओं के साथ सोता था। कभी दिहाड़ी, कभी होटल में बर्तन, तो कभी किसी दुकान पर हेल्पर, लेकिन आमदनी हमेशा जरूरत से कम ही रहती। कमरे के कोने में बैठी उसकी पत्नी सबिता पुरानी सिलाई मशीन पर कपड़े सी रही थी। सुई की आवाज कमरे की खामोशी तोड़ रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर भारी कदमों की आवाज आती है। मकान मालिक मोहन सेठ सामने खड़ा है। अरे रमेश, 2 महीने का किराया बाकी है। मुझे बहाने नहीं चाहिए, जैसे भी हो मेरा पैसा निकाल कर दे। सेठ जी, इस बार हालात बहुत खराब हैं। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो सब राशन और डॉक्टर के इलाज में खर्च हो गए। थोड़ा और वक्त दे दीजिए, महीने के आखिर तक 1-1 रुपया चुका दूंगा। नहीं रमेश, अब और बातों में नहीं आऊंगा। तुझे बस 3 दिन देता हूँ। या तो किराया दे या कमरा खाली करने की तैयारी कर। मोहन सेठ मुड़कर चला जाता है। रमेश वहीं खड़ा रह जाता है, डर और बेबसी के बीच। इतनी जल्दी कहां से लाऊं? खाने के लिए जेब में 1 रुपया भी नहीं है और मकान मालिक ने सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी है। तभी उनका बेटा आदित्य बोला, पापा, कल स्कूल की फीस भी देनी है। उस पल रमेश को लगा जैसे गरीबी ने उसे चारों ओर से घेर लिया हो। लेकिन उसी पल उसने ठान लिया, अब हालात बदलने होंगे। अगली सुबह रमेश काम की तलाश में निकला। रास्ते में एक जबरदस्त खुशबू ने उसके कदम रोक दिए। ये कैसी खुशबू है? ऐसा एहसास तो मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं किया। रमेश इधर उधर नजर दौड़ाता है, लेकिन आसपास एक ठेले के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। वो मन ही मन सोचता है, शायद ये खुशबू यहीं से आ रही है। आओ भाई, गरम गरम मटन बिरयानी है। भाई, इसे ही बिरयानी कहते हैं। खाने में इसका स्वाद कैसा होता है? एक बार सलमान के हाथ की बिरयानी खाकर तो देखो भाई, खुद समझ जाओगे स्वाद क्या होता है। अच्छा, वाकई बढ़िया खुशबू है। लेकिन भाई, तुम ये बिरयानी बेचकर रोज कितना कमा लेते हो? ठेला छोटा है भाई, पर मेहनत बड़ी है। फिर भी बता देता हूँ, रोज का 4 से 5 हजार आराम से हो जाता है। ओह, मैं तो पूरे महीने में इतना नहीं कमा पाता। खैर छोड़ो, तुम्हें भूख लगी होगी, थोड़ा खा लो। हाँ, याद रखना, ये मटन बिरयानी है। भाई, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। काम की तलाश में निकला था, आज भी कुछ हाथ नहीं लगा। कोई बात नहीं भाई, जब पैसे हो जाएं तब दे देना, अभी खा लो। रमेश पहला निवाला लेते ही चौंक जाता है। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है। वो तारीफ किए बिना रह नहीं पाता। शायद ये उसकी जिंदगी की पहली मटन बिरयानी थी। घर लौटते वक्त रमेश मन ही मन सोचता है, अगर सलमान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी यही काम करूंगा और अपनी जिंदगी बदलूंगा। रात सन्नाटे में डूब चुकी थी। घर के एक कोने में दिए की मध्यम लौ कांप रही थी। उसी हल्की रोशनी में रमेश ने सबिता के सामने दिन की हर बात खोल दी। रास्ते में आई वो अनोखी खुशबू, सलमान का चलता फिरता ठेला और दिल में पलता अपना एक ठेला लगाने का सपना। पर ठेला लगाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम चिंता मत करो, किसी से थोड़ा उधार ले लूंगा और जो थोड़ी सी बचत है, करीब 300 रुपए, उसे भी लगा दूंगा। बाकी सब मेहनत से पूरा कर लूंगा। और अगर नुकसान हो गया तो? नुकसान से बड़ा डर कुछ न करना है। तुम बस मेरा साथ देना, सब ठीक हो जाएगा। सबिता कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप रमेश को देखती रही। उसकी आंखों में डर भी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भरोसा चमक रहा था।
अगली सुबह पहली बार रमेश ने अपने ही दम पर मटन बिरयानी पकाई। पुराने बर्तन, एक सेकंड हैंड ठेला और उधार लिया हुआ मटन, इतनी ही पूंजी लेकर वो बेचने की तैयारी करता हुआ गांव की सड़क पर निकल पड़ा। अरे रमेश, अब ठेले वाला बन गया क्या? चल मुझे भी एक प्लेट लगा दे। हाँ भैया, आज पहली बार है, अभी लगाता हूँ। भाई मुझे आधी प्लेट मटन बिरयानी दे दो। जी, अभी देता हूँ। राहुल ने पहला कौर मुंह में डाला, थोड़ा चबाया और फिर ठेले की ओर देखा। भाई ये क्या है? मटन बिरयानी ऐसा भी होता है क्या? स्वाद तो बिल्कुल ठीक नहीं है। राहुल की बात सुनते ही रमेश का दिल बैठ गया। पास खड़े दूसरे ग्राहक भी एक एक कर वहां से हटने लगे। रमेश की मेहनत जैसे उसी पल पानी में बह गई। मन बहुत दुखी हो गया। शाम ढलते ढलते वो चुपचाप ठेला समेटता है और भारी मन से घर की ओर चल पड़ता है। रमेश की नाकामयाबी पर कुछ लोग हंसने लगे। किसी ने ताना मारा तो किसी ने मजाक उड़ाया। भारी मन लेकर रमेश घर पहुंचा और जो कुछ हुआ था सब एक एक करके सबिता को बता दिया। शायद गलती मेरी ही थी। मुझे पहले अच्छे से मटन बिरयानी बनाना सीखना चाहिए था। सीधे ठेला लगा दिया। अब पैसा भी डूब गया। कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ। हम दोनों मिलकर अच्छी मटन बिरयानी बनाना सीखेंगे, उसके बाद फिर से ठेला लगाएंगे। हाँ, लेकिन अब पैसा कहाँ से आएगा और बिरयानी सीखूंगा कहाँ से? मुझे जितना आता था वो किसी काम का नहीं निकला। जिनके बारे में तुमने पहले बताया था उनसे क्यों नहीं सीख लेते? क्या वो मुझे सिखाएंगे? हाँ, शायद एक बार पूछना चाहिए। जरूर सिखाएंगे। उन्होंने आपको बिना पैसे के बिरयानी खिलाई थी, इसका मतलब वो अच्छे इंसान हैं। वो आपकी मदद जरूर करेंगे। सबिता की बात सुनकर रमेश ने थोड़ी राहत की सांस ली। दिल में एक उम्मीद जागी, शायद सलमान उसकी मदद कर दे। अगले दिन रमेश सलमान के गांव पहुंचता है। वो सलमान के ठेले के पास जाता है और सारी बात खुलकर बता देता है। अपनी नाकामी, अपना सपना और मटन बिरयानी सीखने की चाह। बस इतनी सी बात रमेश भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आप सच में बहुत नेक इंसान हो। अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी समझ बन गई। बातों बातों में रमेश ने सलमान की बनाई मटन बिरयानी भी खा ली। इसके बाद सलमान ने बिना कुछ छुपाए मटन बिरयानी की पूरी विधि शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान से समझा दी। रमेश बड़े ध्यान से हर तरीका सीखता रहा। मसालों का नाप, पकाने का समय और स्वाद का सही संतुलन, सब कुछ सीखकर रमेश बहुत खुश था। अब दोनों सिर्फ ठेले वाले नहीं, अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। समय कम होने लगा था। अंधेरा होने से पहले रमेश ने घर की राह पकड़ ली, दिल में नई उम्मीद और हाथ में नया हुनर लेकर। रमेश घर पहुंचा तो देखा सबिता दरवाजे की ओर बार बार नजर डाल रही थी। उसके चेहरे पर इंतजार भी था और चिंता भी। कैसा रहा आज? क्या उन्होंने बिरयानी बनाना सिखा दिया? हाँ सबिता, मुझे सब समझ में आ गया। उन्होंने पूरा तरीका बता दिया। अच्छा हुआ। चलो पहले कुछ खा लीजिए, आप बहुत थक गए होंगे। हाँ, थोड़ा खाना दे दो। खाना खाते हुए रमेश फिर सोच में पड़ गया। बिरयानी बनाना तो सीख गया, लेकिन अब पैसे कहाँ से आएंगे? ठेला, मसाले, चावल, मटन, सब कुछ फिर से खरीदना पड़ेगा। उसकी चिंता मत कीजिए। मेरी माँ की एक निशानी है, ये अंगूठी सोने की है। इसे गिरवी रख देंगे और फिर से ठेला लगाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है, इस बार हमें जरूर सफलता मिलेगी। ये तो ठीक है, लेकिन अगर इस बार भी लोगों को पसंद नहीं आया तो तब हम पूरी तरह लुट जाएंगे। ऊपर से मोहन सेठ का किराया और छोटू की फीस भी देनी है।
सब ठीक हो जाएगा। आप बस भरोसा रखिए, कल सुबह एक नए जीवन की शुरुआत होगी। अगले दिन रमेश फिर से किसी तरह पैसों का जुगाड़ करता है और पूरा सामान खरीद कर ले आता है। वो अपनी पत्नी के साथ मटन बिरयानी बनाने की तैयारी में लग जाता है। सारा सामान पास पास रखा हुआ था, मटन, प्याज, चावल, मसाले और बाकी जरूरी चीजें। जैसा सलमान ने बताया था, रमेश ने बिल्कुल वैसा ही करना शुरू कर दिया। अरे वाह, इस बार की बिरयानी से तो कमाल की खुशबू आ रही है। शायद आज की बिरयानी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। हाँ सविता, शायद तुम सही कह रही हो। बिरयानी बन जाने के बाद थोड़ा हमारे लिए भी रख लेना। रमेश ने पूरी मेहनत और दिल से मटन बिरयानी तैयार की। फिर वो उसे बेचने के लिए एक बार फिर बाजार की ओर निकल पड़ा। इस बार भी कुछ लोग उसे देखकर हंसे, लेकिन रमेश ने किसी की परवाह नहीं की। बिना रुके बिना देखे वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद ठेला लग गया। धीरे धीरे कुछ लोग खाने के लिए पास आने लगे। अरे, रमेश भैया की बिरयानी तो लाजवाब है। दिल से बनती है, इसलिए स्वाद अपने आप आ जाता है। हमें भी दो एक प्लेट। इतनी तारीफ मिल रही है आपकी बिरयानी की, तो हम भी जरा चख कर देखें। जरूर, आप भी खाइए। अरे वाह, सच में ऐसी मटन बिरयानी हमने पहले कभी नहीं खाई। ये सुनकर रमेश की आंखों में खुशी चमक उठी। लोगों को उसकी बिरयानी बहुत पसंद आई और देखते देखते सारी बिरयानी बिक गई। उस दिन रमेश ने अच्छी कमाई की। खुशी खुशी ठेला समेटकर वो घर की ओर बढ़ चला, दिल में एक नई उम्मीद के साथ। घर आने के बाद सबिता ने हल्की सी उम्मीद के साथ रमेश से पूछा, आज बिक्री हुई? हाँ सविता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज काफी कमाई हुई है। इसी पैसों से तुम्हारी माँ की निशानी सबसे पहले छुड़ा कर ले आएंगे। तो फिर कल की बिरयानी के लिए सारे सामान का बंदोबस्त आज से ही शुरू कर देते हैं। अब रमेश रोज ठेला लेकर बाजार जाने लगा। उसके ठेले पर हर दिन भीड़ बढ़ने लगी। धीरे धीरे रमेश अच्छी कमाई करने लगा। मोहन सेठ का किराया हो या छोटू की फीस, वो सब कुछ समय पर चुकाने लगा। मेहनत, ईमानदारी और हौसले ने रमेश की जिंदगी धीरे धीरे बदलनी शुरू कर दी। 1 साल तक रमेश ने यूं ही रोज ठेला लगाया, ईमानदारी से मेहनत की और धीरे धीरे काफी पैसे जमा कर लिए। एक दिन वो अपने मकान मालिक मोहन सेठ के घर पहुंचा। सेठ जी, मैं आपका घर खाली करना चाहता हूँ। रमेश, क्या हुआ? तुम तो समय पर किराया देते हो, फिर घर क्यों छोड़ना चाहते हो? मेहनत का फल है सेठ जी। मैंने अपना खुद का घर बना लिया है, अब से वहीं रहूंगा। मोहन सेठ कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन रमेश ने एक शब्द भी नहीं सुना, क्योंकि जिस घर में कभी उसकी बेइज्जती हुई थी, वहां रुकने की उसे अब कोई वजह नहीं थी। रमेश चुपचाप वहां से चला गया और अपने परिवार के साथ नए घर में बहुत खुशी से नई जिंदगी जीने लगा। रमेश अब अच्छी कमाई करने लगा था। वो सलमान के पास भी गया, क्योंकि शुरुआत में उसी ने उसकी सबसे ज्यादा मदद की थी। गरीबी हालात हो सकती है, किस्मत नहीं। ईमानदारी और मेहनत सबसे बड़ा धंधा है। और स्वाद वो दिल से आता है। ठेले से शुरू हुई मेहनत अगर सच्ची हो, तो वही ठेला एक दिन पहचान बन जाता है। अगर आप रमेश की जगह होते तो आप क्या करते? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारी टून टिकट चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही रोचक और मजेदार वीडियो सबसे पहले आपके पास आएं।